दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, चौथे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर होगा मतदान। ये आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होगा। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि चौथे चरण के लिए प्रचार पर रोक लगा दी गई है। इस चरण में 2.13 लाख मतदाता 624 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि अब चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले जनता प्रत्येक चरण में समाजवादी पार्टी को दे रही खुला समर्थन। यह आपको बता दें कि हरदोई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी रैली की। यहां उन्होंने दावा किया है कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान में जनता ने समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन दिया है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हर चरण में जनता समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन दे रही है और आपस में मुकाबला कर रही है। जनता ये मुकाबला कर रही है कि किस चरण में बीजेपी को कितने ज्यादा वोटों से हराना है। आपको बता दें कि हरदोई से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि गौशालाएं जो बनी थी उसमें गाय भूखी मर रही हैं। बाबा जी जो बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद करेंगे, वो अपने प्रिय जानवर का भी ध्यान नहीं रख पा रहे। ये चुनाव सरकार बनाने का है, ये चुनाव मुकाबले का है। मुकाबला सीधा भाजपा और जनता के बीच है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपका क्या मानना है? क्या इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव की सीट करहल में दोबारा मतदान कराने की मांग। एसपी सिंह बघेल ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान रविवार को संपन्न हो चुका है। इस चरण में वीवीआईपी सीट करहल में भी वोटिंग हुई। मतदान के बाद यहां से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग और मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। बघेल ने सोमवार को 64 बूथों पर कैप्चरिंग की लिखित शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। साक्ष्य के तौर पर उन्होंने दन्नाहार के बूथ नंबर 110 का एक वीडियो भी जारी किया है। आरोप लगाया गया है कि इस बूथ पर कई महिलाओं को खड़ा करके लगातार वोट डलवाए जा रहे थे। एसपी सिंह बघेल ने चुनाव आयोग को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि मतदाताओं ने मुझसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार से बूथ कैप्चरिंग किए जाने की शिकायत की है। कुछ मतदाताओं ने शिकायत की है कि उन लोगों को सपा कार्यकर्ताओं ने धमकाया है कि आज तो पुलिस वाले हैं, हमेशा नहीं रहेंगे, इस बार सपा की सरकार बनेगी, 10 मार्च के बाद तुम्हें देख लेंगे। भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि कई मतदाताओं के वोट सपा के कार्यकर्ताओं ने डाले। यह भी आरोप है कि मतदाताओं को मारा पीटा गया, धमकी दी गई कि चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ, तुम लोगों के वोट डाल दिए गए हैं, जिनके वोट अभी नहीं पड़े हैं उनके वोट भी हम लोग डाल देंगे। बघेल का आरोप है कि डर और दहशत के कारण बहुत से मतदाता स्वतंत्र मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। ऐसे में जिन बूथों पर गड़बड़ी की गई है उन बूथों पर दोबारा मतदान कराया जाए। आपको बता दें कि फिलहाल एसपी सिंह बघेल ने करहल में दोबारा मतदान कराने की मांग की है। और बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, बोले 100 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे अखिलेश यादव, फिर कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। यह आपको बता दें कि बांदा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने दावा कर दिया है कि इस चुनाव में सपा को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इस बार की लहर बताती है कि बुंदेलखंड में भी कमल ही खिलने वाला है। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद भी 100 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे और 10 मार्च को उनका बयान होगा कि ईवीएम मशीन बेवफा है। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव इस बार अपनी करहल की सीट भी नहीं बचा पाएगी, अखिलेश यादव अपनी करहल की सीट से भी हारेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, उसके बाद अखिलेश यादव ईवीएम मशीन को दोष देंगे और कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया है कि इस बार लहर बताती है कि बुंदेलखंड में भी कमल खिलेगा और बीजेपी इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, करहल में मतदाताओं का जोश रहा हाई, समाजवादी पार्टी के गढ़ में 48 साल के बाद दूसरी बार सबसे ज्यादा हुआ मतदान। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान में सबसे हॉट सीट रही करहल विधानसभा में वोटरों का जोश सबसे हाई रहा। समाजवादी गढ़ माने जाने वाले करहल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चुनाव मैदान में उतरने के कारण जहां सपा समर्थक वोटरों का जोश मतदान के लिए देखने के लायक रहा, तो वहीं भाजपा ने भी समाजवादी किले को ढहाने के लिए खूब दम लगाया। दोनों के बीच की सबसे रोचक जंग में मतदाताओं ने कमाल कर दिया और जिले में सबसे ज्यादा मतदान कर 1974 के
बाद दूसरा सबसे ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड बना दिया। 17 में से 14 चुनावों में करहल के वोटर मतदान में फर्स्ट क्लास पास नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार प्रतिष्ठा की लड़ाई में एक एक वोटर को घर से निकालकर मतदान केंद्रों तक ले जाया गया। आपको बता दें कि इस बार करहल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, यानी करहल में 48 साल के बाद दूसरी बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। और बड़ी खबर, चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा का किया गया ऐलान। 60 लाख रुपए का देना होगा जुर्माना। ये आपको बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े और 5वें केस में दोषी लालू प्रसाद यादव को सजा सुना दी गई है। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एस.के. शशि ने 15 फरवरी को लालू समेत 38 दोषियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। लालू यादव इस समय रांची रिम्स में इलाजरत हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए 5 साल की जेल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले वो गर्मी निकालने की बात करते हैं, हम भर्ती निकाल के दिखाएंगे। ये आपको बता दें कि यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया। इसके साथ ही अब चौथे चरण के लिए मतदान होने वाले हैं। इस बीच चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार करने उतरी। इस फेज में अयोध्या सहित कुछ सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, जहां से कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। चौथे फेज के चुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन था। इस दौरान सपा नेता अखिलेश यादव हरदोई पहुंचे। वहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी गर्मी निकालने की बात करती है और हम कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम युवाओं के लिए भर्ती निकालेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि गर्मी निकालने वाले पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए। हरदोई आते आते ये जो गर्मी निकाल रहे थे शून्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन बीजेपी नेताओं की भाषा बदली है जनता ने उनकी खटिया खड़ी कर दी है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा प्रदेश में विकास के नाम पर नाम बदलने का काम करते थे, लेकिन अब उनका ही एक नया नाम सामने आ गया है। बुलडोजर बाबा इनका नया नाम है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बुलडोजर बाबा ने अपने बुलडोजर को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब उनकी सरकार जा रही है। अखिलेश यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो प्रदेश में बिजली का बिल 300 यूनिट तक फ्री होगा। 300 यूनिट तक लोगों को कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की सिंचाई बिल्कुल फ्री में होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से साइकिल के साथ में छड़ी आ गई है तो यूपी का माहौल बदल गया है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में लगातार जनता ने समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन दिया है। यूपी में पहली बार महसूस हो रहा है कि नेता नहीं बल्कि जनता मुकाबला कर रही है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। बोले पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था, हमने प्रदेश को दंगा मुक्त किया। ये आपको बता दें कि हरदोई जिले के शाहबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बली सिंह मैदान में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डबल इंजन की सरकार में हुए विकास कार्यों का बखान किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 4 साल पहले जब मैं आया था तब मुझे इसी प्रांगण में हेलीकॉप्टर से सभा तक आने का अवसर मिला था। 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में तमाम विकास के काम किए। इस बार सपा की जड़ें हिलाने के लिए अशोक वाजपेयी व नरेश अग्रवाल भी साथ में हैं। 5 वर्ष में बहुत कुछ बदलते आपने देखा है। इंग्लैंड की महारानी को कोरोना हो गया है, अन्य देशों में भी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। वहीं देश में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बेहतरीन काम हुआ। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं वो आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम विकास कितना भी कर लें, इस विकास की सार्थकता तभी है जब सुरक्षा रहेगी। आपने प्रदेश में 5 साल में कहीं दंगा नहीं सुना। पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था। पहले ईद मुहर्रम में बिजली आती थी, होली दीपावली में नहीं आती थी। अब हर धर्म के त्योहार पर बिजली आती है। ये डबल इंजन की सरकार से है। जहां पर बिजली नहीं थी वहां पर पहुंचा दी गई। सबको बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन और राशन कार्ड दिए गए। 60,000 आवास दिए गए। नौजवानों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए अभी 1 करोड़
नौजवानों को टैबलेट दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट देंगे। यूपी का नौजवान भटके ना पाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, इसके लिए युवाओं की मदद करेंगे। जब अखिलेश यादव सरकार में आए तो आतंकियों के मुकदमे वापस ले रहे थे। हमने सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया। हमने हरदोई के 60,000 गरीबों को आवास दिए। हम विकास, सुरक्षा व अन्य मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। सुरक्षा, विकास व सुशासन के मुद्दे पर सभी योजनाओं का लाभ सबको मिले। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप 5 वर्ष में प्रदेश को विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सकें, इसके लिए भाजपा की सरकार आवश्यक है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। बोले भाजपा की डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार हो गया दोगुना। ये आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आम जनता का बैंकों में रखा रुपया लेकर उद्योगपति विदेश भाग रहे हैं। फरार होने वाले सारे उद्योगपति एक ही प्रदेश के हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार दोगुना हो गया है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सरसों का तेल, सभी के दाम दोगुने हो गए हैं। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, नौजवानों के दम पर चुनाव बाद उनकी भाप निकाल देंगे। भाजपा पर नकली वादा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा सरकार ने छात्रों को लैपटॉप दिया था। भाजपा ने भी पिछली बार लैपटॉप देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। किसानों को सस्ती खाद बीज के बजाय उन पर जीप चढ़ा दी गई। रोजगार की मांग करने वालों को लाठियों से पीटा गया। यहां तक कहा गया कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली की वजह से उन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए साफ कर दिया है कि बैंकों का जो रुपया लेकर भागे हैं वो बीजेपी के संरक्षण में भागे हैं। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार दोगुना हो गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार जनता बीजेपी के खिलाफ है और जनता समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में खुला समर्थन कर रही है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की काशी में हुंकार भरेंगी ममता बनर्जी। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव का कर रही खुला समर्थन। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनाने में जरूर लगी है। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन दिया है। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी 3 मार्च को बनारस में सभा और रोड शो करने जा रही हैं। ममता बनर्जी के कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा और युवजन सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव भी सोमवार 22 फरवरी को वाराणसी पहुंचे हैं। प्रत्याशियों के साथ बैठक करने के अलावा ममता बनर्जी के आगमन को लेकर पूरी प्लानिंग तैयार की जाएगी। ममता बनर्जी के बनारस से हुंकार भरने के कई मायने हैं। उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाला इलाका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर उन्हें लगातार चैलेंज कर रहे थे। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी पीएम मोदी के गढ़ में पहुंचकर उन्हें ललकारने की तैयारी में है। और बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। बोले चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए समाजवादी क्या जाने गरीबों का दर्द। ये आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि समाजवादी लोग चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वे गरीबों का दर्द क्या जाने। भाजपा गांव गरीबों, शोषितों, किसानों, युवाओं को मुख्य धारा में लाने का काम करती है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो सभी वर्गों को बड़ी सौगात मिलेगी। जेपी नड्डा के निशाने पर मुख्य रूप से सपा और अखिलेश यादव रहे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जनधन खाते में धन भेजने, लॉकडाउन में पैसे भेजने, रसोई गैस व मुफ्त में राशन देने पर समाजवादी लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा। दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि गरीबी क्या होती है, महिलाएं घर का चूल्हा कैसे जलाती हैं, ये महिलाओं से बेहतर कौन बता सकता है। जेपी नड्डा ने कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद गांव गरीबों, शोषितों, वंचितों, युवाओं व किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले वोट
मांग रहे हैं। अखिलेश यादव मंदिरों में जाकर घंटी बजा रहे हैं। उनकी घंटी तो अब बज चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है कि वो पुलिस का मनोबल गिराने का काम करते हैं। जेपी नड्डा ने घोषणा की है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर किसानों को सिंचाई के लिए बिल्कुल फ्री में बिजली दी जाएगी, युवाओं को लैपटॉप दिए जाएंगे, महिलाओं को फ्री में स्कूटी दी जाएगी और होली दीपावली पर फ्री में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने जनता से कमल का बटन दबाने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।